प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुंडली में कैसे देखें हम आध्यात्म योग। यहाँ कुछ एक पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी रुचि रखते हैं ज्योतिष की तरफ, उन्हें अगर थोड़ी सी भी ज्योतिष अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो उनके थ्रू आप देख सकते हैं कि कुछ एक पॉइंट्स के थ्रू आप कैसे किसी भी कुंडली की या अपनी स्वयं की कुंडली में कैसे देख सकते हैं आध्यात्म के योग। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आध्यात्म देखिए क्या है। आध्यात्म ये जब आपका ईश्वर की तरफ झुकाव होता है, रुझान होता है, आपको एक जागृत अवस्था में जब आप आते हैं, यानी उस चेतना की तरफ आप जब जागरूक रूप में रुझान रखते हुए आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो उसे आध्यात्म कहते हैं। बेसिकली इसके लिए कौन से कारक ग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कारक ग्रहों में सबसे पहले अगर मैं देखूं आध्यात्म में तो सूर्य आता है, चंद्रमा आता है और आपका आता है गुरु देवगुरु बृहस्पति, शनि, केतु, इनकी बात करेंगे। क्योंकि देखिए सूर्य क्या होता है, आपकी आत्मा का कारक होता है। तो सबसे पहले आपकी आत्मा कितनी ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाती है या आपका मन कितना प्योर है, उसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सूर्य ग्रह से वो डिसाइड होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा आपका मन होता है। आपका मन ही अगर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा या आपके मन में ही एक निश्चय शक्ति नहीं होगी कि मुझे ये काम करना है, तो आप किसी भी कार्य को करने में पूर्ण लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा गुरु ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के, बिना आपकी उस चेतन अवस्था के आप ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो गुरु ग्रह का होना, उनका पॉजिटिव होना या उनका कारक होना या उनका उच्च का होना या केंद्र त्रिकोण में होने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा मैं बात करूँ शनि देखिए वैराग्य का कारक है और बिना वैराग्य के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो शनि का भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना और सब ग्रह का है। केतु और शनि सिमिलर ही वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए शनि जो आपके होते हैं प्रीवियस कर्मास को प्रेजेंट भी करता है, केतु भी ऑलमोस्ट आपकी यही चीज़ दिखाता है। लेकिन केतु के एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है, केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो केतु ग्रह अगर इन सब ग्रहों के साथ में या तो दृष्टि संबंध में आए, युति संबंध में आए, या जो आगे मैं उपरोक्त भाव बताने वाली हूँ उन सब में स्थित है, तो कहीं ना कहीं केतु भी आपके वैराग्य के कारण होते हुए आपको आध्यात्म की तरफ आगे ले जा सकता है। यहीं बात करो अगर भावों की, तो कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लग्न का स्वामी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लग्न अगर आपका मजबूत होगा तो ही आप जो आपने कार्य अपने निर्धारित किया उसके लक्ष्य तक जो है अंत तक बने रहकर पहुंचेंगे। कई बार आपने कई लोगों की जर्नी देखी होगी, वो अप एंड डाउन होती है, तो वो सब रीज़न होता है लग्न का। यानी अगर आपका लग्न, आपका शरीर, आपका मनोबल, आपका मानसिक जो एक ऑरा है, अगर वही आपका मजबूत नहीं है तो फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं ना कहीं विचलित हो सकते हैं। तो लग्न और लग्न के स्वामी का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है इन सब चीज़ों को, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पहले भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव, आपका अष्टम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और 12वां भाव। अब क्यों? क्योंकि देखिए पहला भाव आपका लग्न भाव है, आपका मनोस्थिति बताता है, आपका सब कुछ बताता है। तो पहले भाव का मैं आपको बता चुकी। आपका जो चतुर्थ भाव होता है वो सुख भाव होता है। सुख भाव के साथ साथ वो वेदांत का भी होता है और कहीं ना कहीं पूर्ण जो आपका जो आप कह लीजिए आपका जो पुनर्जन्म का जो पूर्व तथ्य है उसका भी कहीं ना कहीं वो सार निकालता है। उसी के आधार पर आप इस जन्म में जो था आपका सुख भाव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो चतुर्थ भाव आपके वेदांत का होता है, पुण्य कर्म का होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ पंचम भाव की, तो पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव होता है। आप आध्यात्मिकता से, शिक्षा से किस तरीके से, यानी मंत्र जाप से या आप अपने ज्ञान स्तर से किस तरह ईश्वर की प्राप्ति करेंगे आध्यात्म की और किस तरफ रुझान होगा, तो पंचम भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं बात करूं आपका नवम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। देखिए आपका अष्टम और द्वादश भाव मोक्ष को बताता है, यानी आपका 8वां और 12वां भाव मोक्ष भाव को बताता है। ये मोक्ष भाव इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए
मैंने आपको पहले भी कहा था, त्रिक भाव होने के साथ साथ इनमें एक गूढ़ रहस्य भी छुपा होता है। वो यही होता है कि वो आपके स्ट्रगल को बताता है, आपके कहीं ना कहीं वैराग्य को बताता है, कहीं ना कहीं आपके दुख शोक, जो आपकी जीवन में कमी है, अतृप्ति है, यानी जो आपकी चीज़ कमी है उसी से आपको दुख होते हुए आप वैराग्य की तरफ जाएंगे, वही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। तो अष्टम और द्वादश भाव आपका जो है मोक्ष को दिखाता है कहीं ना कहीं। आठवां भाव आपका आध्यात्म को भी दिखाता है, गूढ़ रहस्यमय चीज़ों को भी दिखाता है। नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा और स्तर को दिखाता है, यानी आप आध्यात्म में कितना अच्छे से उच्च शिक्षा को लेते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, मंत्र जापों से, आपके वेदांतों से, गुरु से, धर्म से, शिक्षा से। यानी अगर आपका देखिए नवम भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपको गुरु के ज्ञान से आगे जाकर आपको ये चीज़ें अडॉप्ट होंगी और कहीं ना कहीं आप उनके ज्ञान को लेते हुए, सीखते हुए आप अपने आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान या उच्च स्तर तक उसे ले जा सकते हैं। वहीं बात करूँ दशम भाव, दशम भाव तो देखिए आपका कर्म कारक होता है। आप क्या कर्म करेंगे, यानी आध्यात्म में आपका कितना कार्यरत कर्म होगा, ये दशम भाव दिखाता है। दशम भाव अगर आपका अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तो आप जो है आध्यात्म की तरफ अच्छे कर्म की ओर प्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो कुंडली के जो है प्रथम, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, दशम और द्वादश भाव जो होते हैं आपके भाव कारक होते हैं, आध्यात्म को जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं। तो ये सारे कारक ग्रह और कारक भाव थे यहाँ तक। अगर अब मैं बात करूँ राशियों की, तो देखिए राशि में आपकी आती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, आपकी मकर राशि, धनु राशि, मीन राशि। ये 6 जो आपकी राशियाँ हैं, सिंह राशि भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि देखिए ये सब भी कहीं ना कहीं कारक होती हैं। ये राशियाँ भी, इनकी अच्छी कंडीशन में होना, उच्च स्तर का हो गया, या इनके जो ये जो सारे भाव हैं, ये जो सारे स्वामी हैं, इनका कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण से बलाबल होके युति संबंध या दृष्टिकोण में होना भी आपके आध्यात्म को दिखाता है। या मैं यूँ कह दूँ, इन लग्न के जो अगर आपकी राशियां हैं तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्म की ओर बहुत अच्छा रुझान दिखाते हुए ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष और वैराग्य तरफ जा सकते हैं। यही अगर मैं बात करूँ योग, अब ये तो हमने बात कर ली अभी तक कारक भाव, कारक ग्रह और आपके कारक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ ही कारक आपकी जो है योग क्या क्या बनेंगे। तो देखिए केंद्र और त्रिकोण जो होता है आपके मूल, आपके जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा मजबूत इन चीज़ों को, योगों को बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। यदि उपरोक्त ग्रहों में से, यानी आपके सूर्य, चंद्रमा, शनि, केतु और गुरु, इन 5 ग्रहों में से यदि कोई भी ग्रह आपके पहले भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम, दशम और द्वादश भाव में या तो साथ में युतिबद्ध होकर बैठे हैं या कहीं ना कहीं से दृष्टिकोण में हैं और उसके साथ साथ भी कहीं ना कहीं कारक ग्रहों में हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो है आध्यात्म की ओर अच्छा स्तर दिखाता है। आप उससे भी आंकलन कर सकते हैं कि जो जातक है किस स्तर तक जो है आध्यात्म की ओर रुझान रखता है, या आध्यात्म इसमें है भी, या आगे तक जाएगा कि नहीं। तो कारक भाव और कारक ग्रहों के केंद्र त्रिकोण या इन जो उपरोक्त भावों में साथ में होना, दृष्टि संबंध होना, बलाबल होना भी आपका अच्छा योग दिखाता है आध्यात्म की ओर। वहीं बात करूं यदि लग्न का स्वामी, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, देखिए लग्न के स्वामी चंद्रमा का आपका मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मजबूत नहीं, यानी आपका लग्न पीड़ित है या आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आप एक लक्ष्य तक जाते जाते भी आपका रुझान हट जाएगा। क्योंकि अगर आपका मानसिक बल और शारीरिक बल ही अगर कार्य करने की क्षमता नहीं रखता तो आप निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आपका रुकावट आएगी और उसे आप पूर्ण स्तर से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वहीं बात करूं अगर दूसरे योग के बारे में, लग्न का स्वामी ग्रह, यानी अगर आपका जो लग्न का स्वामी ग्रह, लग्न के स्वामी यानी फर्स्ट भाव में, आपके लग्न कुंडली के फर्स्ट भाव में देखिए कौन सा राशि है, उसका स्वामी ग्रह यदि 1, 4, 5, 8, 9, 12 में होने के साथ साथ उच्च स्तर का होकर बैठा है इन सब भावों में, तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म की ओर आकर्षित करेगा। जातक का
स्पिरिचुअलिटी में, संतों की तरफ, भजन में, कीर्तन में, ज्ञान की ओर जाना उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगा। वहीं यदि अगर आपका चंद्र, सूर्य, गुरु यानी उपरोक्त पांचों ग्रह जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो आपके कहीं ना कहीं रिलेट करते हो, यानी जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, गुरु ग्रह यदि केतु के साथ में आपका अष्टम भाव में है या आपके द्वादश भाव में है तो ये मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। जातक आध्यात्म के ज्ञान को ग्रहण करते हुए मोक्ष की तरफ जाएगा। वहीं यदि अगर शनि और आपका गुरु या इनमें से कोई भी 2 ग्रह, 3 ग्रह या 4 ग्रह, 5 ग्रह एक साथ नवम में या दशम में भी बैठ जाते हैं तो नवम में बैठने से क्या होगा, जातक का जो ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ जाते हुए, वेदांत की तरफ जाते हुए उसका जो है आध्यात्म की तरफ रुचि जाएगी। वहीं अगर दशम भाव में बैठ जाते हैं उपरोक्त ग्रहों में से कोई भी, या 2 या 3 या सारे, तो भी कहीं ना कहीं जातक जो है आध्यात्म में या फिर आप कह लीजिए ईश्वर की प्रेरणा को प्रेरित करते हुए उसके कार्य में, यानी उसके कर्म फली वे हो जाएगा। उसको कुछ और ना होकर यही कर्म फल की ओर प्रेरित होकर वो आध्यात्म की तरफ जाएगा। उसे आध्यात्म का काम करना, पढ़ना, उसमें रुझान रखना या उसकी तरफ प्रेरित होकर वो आध्यात्म की तरफ जाएगा, यानी कर्म क्षेत्र जो है उसका वो आध्यात्म हो जाएगा। वहीं अगर सूर्य, बृहस्पति, शनि, केतु और लग्न का जो स्वामी है ये युति में हो या अलग अलग होकर के, उपरोक्त ग्रह या तो एक साथ या फिर अलग अलग होकर के चौथे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में भी हो तो कहीं ना कहीं आपका ये संन्यास योग को भी दिखाता है। या तो ये सारे ग्रह चौथे, 8वें और 9वें और 12वें भाव में अलग अलग होकर बैठे हों या एक साथ होकर भी बैठे हों तो भी व्यक्ति का जो है एक स्तर के बाद, यानी उम्र के उस पड़ाव के उपरांत के बाद में वो कहीं ना कहीं जीवन की कार्यरत होते हुए भी कहीं ना कहीं संन्यास यानी विरक्ति की तरफ चला जाता है। संसार में कार्यरत होते हुए भी वो उन सब चीज़ों से परे होकर के ईश्वर की प्रेरणा की तरफ जाता है। या तो ये सारे ग्रह यानी सूर्य, बृहस्पति, आपका शनि, केतु, चंद्रमा, लग्न का स्वामी या तो इकट्ठे या 2 या ज़्यादा या अलग अलग भी उपरोक्त भाव में 4, 8, 9 और 12वें भाव में बैठे हो तो भी आपका आध्यात्म और संन्यास योग को दिखाता है। दूसरा, यदि अगर शनि, बृहस्पति, केतु भी है तो देखिए शनि क्या है, शनि और केतु मैं आपको बता चुकी हूँ वैराग्य का कार्य है। गुरु ग्रह जो आपका आध्यात्म का कारक ग्रह, और ये अगर तीनों भी अगर एक साथ होकर के आपके 8वें, 12वें भाव में बैठ जाते हैं और चौथे भाव में, चौथा भाग सुख का भाव है, अगर इसमें भी बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोक्ष की ओर दिखाते हुए या ज्ञान प्रेरणा की ओर, ईश्वरी ज्ञान प्रेरणा, मंत्र जाप, इन सबको दिखाते हुए आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी रुकावटें आएंगी, ऐसी परेशानी आएंगी, आप अपने उम्र के उस पड़ाव में कुछ एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, यानी उनके अनुभवों से, जीवन के अपने अनुभवों से उस आध्यात्म के उस स्तर तक पहुँचेंगे जो आपको मोक्ष और ज्ञान की तरफ ले जाएगा। वहीं यदि अगर शनि आपका चौथे भाव में हो, केतु 12वें भाव में हो, बृहस्पति 8वें और 12वें भाव में भी हो तो भी कहीं ना कहीं ये प्रबल आपका आध्यात्म योग दिखाता है। यदि आप में से इनमें से कोई भी ग्रह यानी शनि चौथे भाव में, केतु आपका 12वें भाव में बैठ जाए, बृहस्पति आपका 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए तो भी ये प्रबल संन्यास योग या आध्यात्म योग की तरफ दिखाता है। उपरोक्त ग्रह यदि आपके 9वें भाव में भी अगर एक साथ बैठे हों तो भी कहीं ना कहीं जो है आपका जो है आध्यात्म की ओर रुझान रहेगा और ईश्वरीय प्रेरणा को जानते हो आप इन सब की तरफ झुकाव अपना महसूस करेंगे। आपका कर्म शास्त्र कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, इस तरफ जातक का रुझान होगा और ऐसी क्रियाओं को करते हुए आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। यही अगर यदि केंद्र या त्रिकोण प्रबल कंडीशन में है, यानी आपके केंद्र या त्रिकोण में ये सारे ग्रह या इनमें से कोई भी 1 या 2 ग्रह या तो स्वय राशि के हो या उच्च के हो तो भी जातक का जो है आध्यात्म योग दिखाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कुंडली में कहीं भी अगर आपके पंच महापुरुष योग बन रहा हो, पंच महापुरुष योग में देखिए यदि बृहस्पति अपनी उच्च राशि का हो, यानी बृहस्पति जो है 4 नंबर की राशि कर्क में हो
शनि जो है आपका स्वय राशि का हो या उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में होकर के, या आपका जो है चंद्रमा हो जो पंच महापुरुष योग में हो, या आपका शनि जो है, कुल मिला के उपरोक्त ग्रह यदि पंच महापुरुष योग बनता है आपकी कुंडली में, एक या दो या उससे अधिक, तो भी कहीं ना कहीं आप जातक है जो आध्यात्म की ओर प्रेरित होता है। चंद्रमा की रोल इसमें देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोबारा यहाँ पे मैं चीज़ बोलूँगी, यदि चंद्रमा आपका पंच महापुरुष योग में बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के साथ या शनि के साथ, या आप मैं कह दूँ बुध भी उसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, तो जातक ज्ञान की ओर जाते हुए आध्यात्म की ओर प्रेरित होगा, जिसमें से ज्योतिष की ओर भी झुकाव हो सकता है अगर ऐसा है तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नक्षत्र की, तो देखिए इन सब ग्रहों के नक्षत्र देखना, या जातक किस नक्षत्र में हुआ है, या जो कारक भाव हैं कारक जो आपके जो ग्रह हैं वो कौन से नक्षत्र के हैं, ये अगर आपको पता चल जाता है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो जातक है आध्यात्म की ओर कितना की और रुझान रखते हुए आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आइए जानते हैं कारक नक्षत्र जो बताते हैं आपके आध्यात्म योग के बारे में। अश्विनी है आपका, पुनर्वसा है, अश्लेषा है आपका, मूल है, ज्येष्ठा है, पूर्वभाद्रा है आपका, विशाखा है, उत्तराषाढ़ा है। ये जो सारे नक्षत्र होते हैं आपके, वो भी आपके आध्यात्म को दिखाते हैं। या तो उपरोक्त ग्रह उन सब नक्षत्र के हों, या जातक खुद स्वयं उन नक्षत्रों में हुआ हो, तो भी बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करता है। वहीं अगर मैं बात करूं अगर आपकी D20 चार्ट का, तो देखिए लग्न के बाद में जो आपका मेन आता है, दो आपको चार्ट और देखना इम्पॉर्टेंट है कि आप अध्यात्म में कितना लंबा चल पाएंगे, या प्रोमिनेंट सी यानी आपकी जो ज़्यादा बलाबल आपका इनकी तरफ है कि नहीं, तो उसको ज़्यादा और मजबूत तरीके से देखने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी D9 चार्ट की, क्योंकि देखिए D9 चार्ट आपका रिफ्लेक्ट करता है D1 चार्ट को। अगर मैं आपका बोल दूं D1 चार्ट अगर आपका हेल्थ है, तो D9 चार्ट उसका सोल है। तो अगर सोल और बॉडी अगर एक साथ अलाइनमेंट नहीं होते, यानी एक साथ एक दूसरे के पूरक नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आप उसकी पूर्ण गणना उचित तरीके से नहीं कर सकते। तो D9 चार्ट का भी आपको उसमें देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। D9 चार्ट पे भी अगर उपरोक्त ग्रह अगर इस तरीके से कंडीशन बना के बैठे हैं, तो ज़्यादा आपकी जो है पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, यानी मजबूत ज़्यादा हो जाते हैं उस तब समय पे योग, कि आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे और कितने लंबे स्तर तक जाएंगे, या ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और आगे तक भी आप यूं ही चलेंगे। तो D9 चार्ट का भी इसमें रोल प्ले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ D20 चार्ट की, तो देखिए D20 चार्ट जो है आपका बेसिकली इसीलिए होता है, आध्यात्म से रिलेटेड ही होता है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसी रहेगी, आप आगे तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या आपकी कुंडली में भी है वो मेडिटेशन, मंत्र जाप, या संन्यास और आध्यात्म की योग। तो D20 चार्ट जो है आपकी, जैसे विश्लेषण भी कहते हैं आपका चार्ट, तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कितना आप आगे स्तर तक उच्च आध्यात्मिक तक जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा, तो उससे बता दें। अब यदि देखिए D20 जो चार्ट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे D1 चार्ट में आपके लग्न की स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। D आपका जो 9 चार्ट होता है उसमें शुक्र की कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से D20 चार्ट में जो है आपका देवगुरु बृहस्पति की कंडीशन देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक ज्ञान और इन सब चीज़ों के लिए ही हम D20 चार्ट का विश्लेषण करते हैं। तो अगर इनका मूलभूत अगर मैं ग्रह तत्व बोल दूँ, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की कंडीशन देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं वो लग्न में ही होकर नहीं बैठे, केंद्र त्रिकोण में होकर नहीं बैठे, कहीं वो अपना जो है हंस योग बना के नहीं बैठे, यानी जब आपका गुरु ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में होता है तो पंच महापुरुष योग बनता है। अगर उनमें से कहीं बैठा है, या स्वय राशि का होकर के केंद्रीय त्रिकोण में होकर बैठा है, तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। लग्न के साथ साथ अगर D20 चार्ट में भी अगर आपको दिख रहा है,
जातक का जो है आध्यात्मिक स्तर रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, और एक समय के बाद उसी में वो ऊंचाइयों तक जाकर ईश्वर की प्रेरणा से आगे मोक्ष और वैराग्य की तरफ जाएगा, लेकिन ज्ञान अर्जित के माध्यम से। अब यदि मैं बात करूँ इसके बाद दूसरा अगर मैं कारक ग्रह देखूंगी तो शनि को देखिए, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि भी अगर अपनी स्वयं राशि में होकर के या उच्च का होकर के या आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में होकर के अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जातक जो है उसका थोड़ा सा विरक्ति की ओर जाते हुए चीज़ों को वो अडॉप्ट करके आगे बढ़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ केतु की, केतु भी अगर यदि इन राशियों के स्वामियों के साथ में है, यानी देखिए केतु की स्वयं की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ केतु 9 या 12 नंबर की राशि के साथ में, यानी गुरु ग्रह की राशियों के साथ में बैठा है या शनि की राशियों के साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन जाती है। केतु का भी मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आपको वैराग्य के साथ साथ मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा, तो जातक का आध्यात्मिक योग बनेगा। वहीं अगर मैं बात करूं D20 चार्ट में अगर आपको आध्यात्म डीप स्टडी में अगर देखना हो तो देखिए D1 चार्ट का जो द्वादश भाव का स्वामी है, यानी आप अपना D1 चार्ट उठाइए, उसमें द्वादश भाव यानी आपका 12th हाउस का जो स्वामी ग्रह है उसकी कंडीशन आप देखिए D20 चार्ट में। अगर D20 चार्ट में आपका जो है वो स्वामी ग्रह है, यानी D1 चार्ट के 12th हाउस का स्वामी ग्रह D20 चार्ट में किस भाव में बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है, वो आप अगर देख लेते हैं तो उससे ये आप बहुत अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं कि जातक का जो कारण बनेगा वो किस कारण से आध्यात्म की तरफ जाएगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहती हूँ। सपोज़ कीजिए D1 चार्ट में 12th हाउस का जो स्वामी है, यानी द्वादश हाउस का जो आपका द्वादश भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह। तो आपको D20 चार्ट में जो है शुक्र ग्रह की कंडीशन देखनी है। शुक्र ग्रह का जो शुक्र ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरीके से प्लेसमेंट है, तो आप इससे अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस माध्यम से किस तरीके से आध्यात्म में जाएगा या बताएगा, ये आप इजीली बता सकते हैं। और देखिए आध्यात्म एक बहुत छोटा चीज़ नहीं है जिसे आप एक या दो चीज़ों में समझा सकें। अगर आप देखें कारक ग्रहों और भावों के साथ साथ उनके अंश बलाबल, उनका युति संबंध, दृष्टि संबंध, ग्रहों की डिग्री कितनी मैनेजेबल है, कितना नियरेस्ट है, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से गौर से देखते हुए आप आध्यात्म की और जातक का भविष्य देख सकते हैं। लेकिन उपरोक्त जो मैंने अभी आपको जो भी नियम बताए हैं उनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे और उनमें से कुछ भी एक आध आपको लगता है कि कुंडली में आपकी जा रहा है और आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हैं, तो बेशक वो चीज़ होगी, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो आपका फ्यूचर पहले से ही जो आपका भविष्य होता है निर्धारित कर लेते हैं। और आध्यात्म तो वैसे भी आपके मनोभाव और आपके मन की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आध्यात्म वीडियो। आपको आपका आध्यात्म की ओर कैसी आपकी जर्नी रहेगी, कौन से कारक भाव और तथ्य होंगे जो आपको इस तरफ ले जाएंगे। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।